आज की रात किस्मत की दहलीज पर। हरजोत के आने से हमारी जिंदगी भी बदल सकती है, प्रीत ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद चमक रही थी। हाँ, जिंदगी तो बदलने ही वाली है, कम से कम तेरी। निशा ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। चुप कर यार, प्रीत ने हल्की मुस्कान के साथ उसे धक्का दिया। मैं सीरियस बात कर रही हूँ। अगर आज हमने सही काम किया, सब कुछ परफेक्ट हो गया, तो शायद इस होटल में 3 दिन का नहीं, परमानेंट काम मिल जाए। और अगर परमानेंट नहीं भी मिला तो कम से कम ये लोग हमें किसी और जगह रेफर जरूर करेंगे। आज हम बहुत बड़े इवेंट का हिस्सा हैं। बहुत सारे रईस लोग आएंगे। ये एक मौका है, एक चांस, हमारी जिंदगी को बदलने का। निशा का चेहरा भी अब गंभीर हो गया। उसने प्रीत की आंखों में झांका और धीरे से कहा, सिर्फ तुम्हारी नहीं प्रीत, आज की रात हम सबकी किस्मत बदलने वाली है, वो भी हमेशा के लिए। उस पल हवा में कुछ अलग ही खिंचाव था। होटल की रसोई में हलचल थी। केटरिंग टीम तैयार हो रही थी। और फिर आया गौरव का कॉल। गौरव, केटर्स का क्या हुआ? सब सॉर्टेड है ना? प्रीत ने घबराते हुए पूछा। हाँ, मेरे ख्याल से तो हो गया। तेरे ख्याल से हो गया मतलब? निशा ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा। सीरियसली बोलूं, मैंने नए केटर्स हायर किए हैं। वो नए नहीं हैं फील्ड में, लेकिन हमारे साथ पहली बार काम कर रहे हैं। हमने उनका खाना टेस्ट नहीं किया। क्या? गौरव, तू इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है यार? प्रीत चौंक गई थी। लिसन, यू ट्रस्ट मी राइट, एंड आई ट्रस्ट देम। ठीक है, प्रीत ने गहरी सांस लेते हुए कहा। कौन है ये लोग? खाना कहाँ बनाना है वो भी बता दो। तभी दरवाजा खुला और अंदर आया एक लंबा सा नौजवान मुस्कुराता हुआ। हाय आदि। आदित्य, गौरव ने पहचान कर पुकारा। हाँ, यही हैं वो लोग जिन्हें मैंने हायर किया है। आदित्य ने कमरे में प्रवेश किया। उसकी मौजूदगी से जैसे पल भर को हर कोई चुप हो गया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, पर चेहरे पर हल्की बेचैनी। माँ, सब काम हो गया, अब सर्व भी करना है, प्रीत ने पीछे से आवाज दी। हाँ बेटा, पता है। चलो पहले अंदर जूस सर्व करना शुरू करते हैं। गेस्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। हॉल में रौनक बढ़ती जा। नमस्ते बेटा। ताई जी ने आदित्य को देखा और मुस्कुरा दी। लड़का तो फोटो से भी ज्यादा सोना है। हमारी प्रीत के साथ बड़ी अच्छी जोड़ी लगेगी। जा बात तो कर उससे, दादी ने चुटकी ली। तभी एक अजीब सा मोड़ आया। आदित्य पुत्र, तुम्हें खाने में तीखा पसंद है या नॉर्मल? दादी ने पूछा। नॉर्मली ही पसंद है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी प्रीत को तो तीखा पसंद है, ताई जी ने मुस्कुरा कर कहा। अरे बस करो ताई जी, प्रीत झेप गई। आदित्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रीत ने बात बदलने की कोशिश की। बस देखने आया था कि सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं। ये दादी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि सब ऑन पॉइंट हो। वैसे ये हमारा पहला काम नहीं है, प्रीत ने मुस्कुरा कर कहा। हम सालों से यही कर रहे हैं। यू कैन ट्रस्ट अस। आई ट्रस्ट यू, आदित्य ने भी हल्की मुस्कान में जवाब दिया। छुपे जज्बात, अनकही बातें। बाहर से सब कुछ सामान्य था, लेकिन अंदर प्रीत के दिल में एक तूफान चल रहा था। जब से आदित्य उसकी जिंदगी में आया था, सब कुछ उलझने लगा था। वो खुद नहीं जानती थी कि उसके एहसास कब बदल गए। लेकिन आज आदित्य ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने उसका दिल तोड़ दिया। प्रीत अच्छी है, लेकिन वो मेरी टाइप की नहीं है। मेरी टाइप की तो निशा है। ये शब्द जैसे तीर बनकर प्रीत के दिल में उतर गए। उसने आदित्य की आंखों में देखा। शायद मजाक कर रहा हो, लेकिन नहीं, वो सीरियस था। प्रीत ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखें नम थीं। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। वो वहां से चली गई। साजिश का आगाज। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किचन में वहीं कोने में एक शख्स खड़ा था, हरजोत। तो ये है वो आदित्य। अच्छा है, अब वक्त आ गया है कि असली खेल शुरू किया जाए।
हरजोत ने जेब से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल किया, तैयार हो जाओ, आज की रात बहुत कुछ बदलने वाली है। उधर आदित्य, जो प्रीत के साथ मजाक समझकर कुछ ज्यादा ही बोल गया था, अब बेचैन था। उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है। प्रीत, वो बात मजाक थी। आई मीन, तू नाराज तो नहीं?